Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes, especially a student of class 9. In the previous video, all of we getting equation of motion, right? Where we learn about V is equal to U plus AT along with the S is equal to UT plus half AT square along with the V square is equal to U square plus 2AS, right? These are the three most important equation, and in previous video all of you learned why we need equation. So through this particular equation we get perfect formula through which we can find velocity, maybe time, maybe acceleration, distance travel of that particular object or initial velocity of initial position of the object. Now in previous video we already proved all three equations, but today we will see through graphical method, right? So just imagine this one is a graph where x-axis and y-axis in term of O is a particular point, midpoint, where A is a particular point from where object travel distance up to B. Okay, and this axis represent time. Okay, this axis represent time, and this particular through connectivity, this particular point considered as C. A, B and C. This one along the axis of this point, along the point of A considered as D, along the point of B considered as E. So you can just randomly, you may imagine A is the point through which object travel up to B distance, okay, and hold the concept whatever we made, that's just imaginary. Okay, just imagine if you talk about the velocity means that's the velocity representation. That's the velocity representation through O to E, but object travel distance in that particular portion, so we may consider velocity is equal to BC. BC, that one the points in term of velocity. समझ में आ रही है? अब BC, maybe you may write BC is equal to BD plus DC. आप ऐसा लिख सकते हो क्या यहाँ पे? BC is equal to BD plus DC, right? अब आप सोचो DC को आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, और रेक्टेंगल का पैरेलल लाइन जो होता है वो सेम होता है, तो ऐसे केसेस में आप DC is equal to OA लिख सकते हो, और OA क्या है? U, इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से शुरुआत करा था, किसी एक्सिस से इस पॉइंट से शुरुआत करा था, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इज इक्वल टू U लिख सकते हो। तो अब आप यदि लिखो V इज इक्वल टू BD प्लस U, क्यों लिखे ऐसा? क्योंकि V इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD प्लस DC इज इक्वल टू U, सो V इज इक्वल टू BD प्लस U। नाउ अब आप इसको ना दूसरे रिस्पेक्ट से देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम, राइट? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है, BD दिख रहा है। BD ये वेलोसिटी का ग्राफ है, इतना पॉइंट से चला, एक्सेलरेशन जो चेंज इन स्पीड आया, तो वेलोसिटी क्या दिखा? BD। और उसके बाद आप देखोगे टाइम क्या दिखा? यहाँ OC तो नहीं आएगा, बट AD आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे क्या करोगे? AD, राइट? AD। तो अब आप देखोगे यहाँ पे AD इज इक्वल टू OC, आप कह सकते हो, क्योंकि पैरेलल लाइन इक्वल होता है रेक्टेंगल में। तो अब आप क्या कर सकते हो कि AD इज इक्वल टू OC है, OC को हमने क्या मान रखा है? OC इज इक्वल टू T, तो इस T को क्या करते हैं? यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, राइट? सो A इज इक्वल टू BD बाय T। अब T को इस तरफ लेके आओ, AT इज इक्वल टू BD, मतलब BD का वैल्यू क्या मिल गया हमें? AT मिल गया।
इस BD का वैल्यू को प्लेस कर दो आप कहाँ पे, इस पॉइंट पे। आपको क्या मिल गया इस पॉइंट से, V इज इक्वल टू BD प्लस U, और हमको पता है BD का वैल्यू क्या आया 80, तो V इज इक्वल टू 80 प्लस U, सो V इज इक्वल टू U प्लस 80। ये प्रूव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन यही था ना, V इज इक्वल टू U प्लस 80। हमने कैसे किया, सिंपली हमें फाइंड आउट क्या करना था, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया, यहाँ पे वेलोसिटी का ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो इस तरफ में देखेंगे तो BC को हम दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, तो BD प्लस DC। अब जब BD प्लस DC आप कर रहे हो तो साथ में टाइम है OC, तो इस तरफ में AD और उसको BD का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 80, इसको प्लेस कर दिया। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंक्लूजन को समझते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको प्रूव करने के लिए आपको डिस्टेंस ट्रेवल का बात करना पड़ेगा। क्या बात करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल का बात करना पड़ेगा। अब सोचो डिस्टेंस ट्रेवल का बात करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल O से A तक गया होगा किसी इनिशियल पॉइंट पे, फिर यहाँ से B तक गया होगा और फिर C तक, मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से इस पॉइंट तक आया, राइट। तो यहाँ पे हमें दो चीज दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ट्रायंगल दिख रहा है। यदि दोनों का एरिया को हम फाइंड आउट कर ले तो हमें इसका डिस्टेंस पता हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या ले सकते हो आप, OADC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो सकता है, ADB, ABD, ABD, OADC। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं OADC में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है कि आप मल्टीपल करोगे OA एक साइड को इनटू OC, राइट। OA इज एक्चुअली U आप लिख सकते हो, पिछले इक्वेशंस में भी देखा था, इनिशियल है तो OA इज इक्वल टू U आप लिख सकते हो, और OC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, टाइम है तो T लिख सकते हो। तो बेसिकली आपका क्या आ गया, UT, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था OADC इज इक्वल टू UT। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो हाफ हम ले लेते हैं, हाफ। बेस क्या हो सकता है, AD, बेस यही होगा ना, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, AD, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा B और D। चलो हाफ AD को आप क्या लिख सकते हो, AD, देखो AD क्या है, OC के इक्वल है, पैरेलल है, पैरेलल इक्वल होता है तो आप क्या लिख सकते हो, T लिख सकते हो। यहाँ पे AD इज इक्वल टू OC एंड OC इज इक्वल टू T, सो AD इज इक्वल टू T और इनटू BD। अब इमेजिन करो BD एक्सेलरेशन हमने यहाँ फाइंड आउट किया, BD इज इक्वल टू AT, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे देख लो BD को हमने फाइंड आउट किया तो BD इज इक्वल टू AT, तो यहाँ पे मल्टीपल कर दो, हाफ AT स्क्वायर। अब क्या करो, आप दोनों को ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको क्या मिलेगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये अर्थमेटिकल अलजेब्रिक मेथड से भी इजी है, बहुत इजी है, आई होप सो। आपने यहाँ पे क्या किया, इस पूरे सेक्शन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, आपको पता चल गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में ही क्लियर हो गया UT, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला से। तो ये प्रूव हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब चलते हैं वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में,
वेलोसिटी को v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो इस पूरे को जब आप देखोगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सेंस में, तो आपको मिलेगा लाइक ओ ए बी सी। जब आप ओ ए बी सी को देखते हो इस पॉइंट से ये पॉइंट तक, फिर क्या होता है, राइट तो ये ट्रेपीजियम आपको दिखेगा, राइट ट्रेपीजियम दिखेगा जहां पे एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है ये चीजें? तो अब देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाते हैं। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 इंटू हाइट। क्लियर है? ये फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया हमने, बस फॉर्मूला है। सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2 आप करोगे तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो अब देखते हैं सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड यहाँ पे क्या दिखने वाला है, ये पॉइंट कौन सा है O, ये पॉइंट कौन सा है A, राइट और इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं B, इस पॉइंट को D और इस पॉइंट को C। इस ट्रेपीजियम को आप यदि टर्न करोगे, अभी जरूरत नहीं पड़ेगा बट मे बी, सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो फिर आपको मिलेगा सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब क्या, OA प्लस यहाँ पे पैरेलल साइड का दूसरा साइड कौन सा है BC बाय 2 इंटू हाइट। इंटू हाइट का क्या मतलब हुआ, इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे कौन आने वाला है, तो इस ट्रेपीजियम को करेंगे आप टर्न, इस तरीके से देखेंगे आप, यहाँ पे क्या आ गया A, यहाँ पे आ गया O, यहाँ पे आ गया C और इस पॉइंट को थोड़ा सा AO तो आप लेके जाएंगे तो ज़्यादा बड़ा दिखेगा B, राइट तो यहाँ पे OC हाइट के फॉर्म में आ जाएगा, OC क्या आ जाएगा, हाइट के फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले ही OC को आप देखेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में है, OC क्या है, टाइम है, तो OA प्लस BC बाय 2 इंटू T। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो OA इज इक्वल टू U मिलेगा प्लस BC इज इक्वल टू V मिलेगा, पहले ही पता है ये V है, BC इज इक्वल टू V, OA इज इक्वल टू U। तो ऐसे केसेस में आपने क्या किया, इंटू T कर लिया बाय 2। अपने को यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में T चाहिए ही नहीं, T चाहिए क्या, थर्ड इक्वेशन में T है ही नहीं, इक्वेशन में T आ रहा है तो T को इलिमिनेट कर देंगे। T इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ था फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, फर्स्ट इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो माइनस AT इज इक्वल टू माइनस V प्लस U। T इज इक्वल टू माइनस V प्लस U बाय A। अब साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो गया, V माइनस U बाय A, T इज इक्वल टू V माइनस U बाय A। तो इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, राइट इस वैल्यू को हमने प्लेस किया, U प्लस V बाय 2 V माइनस U बाय A, राइट तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं U प्लस V माइनस U बाय 2A। अब आप मल्टीपल सेम के साथ करोगे, राइट तो यहाँ पे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2A, राइट तो S इज इक्वल टू आ रहा था, तो S इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, इस तरफ ले आओ 2AS V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब आप लेके आओ V स्क्वायर को किस तरफ, आप लेके आओ V स्क्वायर को इस तरफ, माइनस V स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस U स्क्वायर माइनस 2AS, इसको साइन चेंज कर दो तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बेसिकली ये दो तरीके से हम तीनों इक्वेशन को प्रूव कर पाए। फर्स्ट वन
अल्जेब्रिक मेथड से और दूसरा ग्राफिकल मेथड से। इसमें थोड़ा सा ना कुछ ट्रिक्स है, उसको आप ध्यान रखोगे हमेशा आप एग्जाम में बेटर करोगे। सबसे पहला ट्रिक्स क्या है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, वेलोसिटी। जैसे ही आप वेलोसिटी को यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो क्लियर दिख रहा है कि वेलोसिटी क्या है, बीसी है। बीसी को आप क्या करोगे, एडी और डीसी के फॉर्मेट में टर्न करोगे और फिर बीडी का वैल्यू लाके पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन में आप क्या करते हो, डिस्टेंस ट्रेवल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को पता करना होगा, राइट। अब जब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, वी स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना पड़ेगा और उसके लिए ट्रेपीजियम के लिए आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको यूज करके आप थोड़ा बहुत अलजेब्रा का यूज करेंगे, आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको याद रहेगा। और फर्स्ट इक्वेशन को अलजेब्रिकली प्रूव करने के लिए एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एवरेज स्पीड का जरूरत पड़ेगा प्रीवियस वीडियो में, और थर्ड को प्रूव करने के लिए बस आपको t का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डालना है, थर्ड इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो आई होप कि आपने ये चीजें क्लियर करा होगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेक्शंस ऑफ वीडियो we will definitely solve a lots of question relate with that particular three equations. These three equations consist of 5 different quantities. First one, time, initial velocity, final velocity, along with acceleration and distance travel. इन्हीं पांचों चीजों में से कोई चीज आपसे पूछा जा सकता है सम्स में से। कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है ये डिपेंड करेगा आपके अपने माइंडसेट के ऊपर, बिकॉज सम टाइम आपको डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे आप एक सोचो कि लाइक वी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब आपको थर्ड इक्वेशन में ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। यहाँ पे s कभी कभी यहाँ से फाइंड आउट करना हो सकता है, टाइम दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ ही रहेगा। s आपने यहाँ से फाइंड आउट किया, एक्सेलरेशन डाला, तब वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मेंशन ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में मोर देन 2 इक्वेशन का भी यूज हो सकता है। तो आई होप कि नेक्स्ट डे से हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे, और आप डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस सेक्शन से, प्रूव थ्रू ग्राफिकल मेथड फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। थैंक यू।